हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएनडी રાવરિયા में। જુનાગઢના રાજા એ લઈ આવ્યા હતા મજૂરી કામ કરવા માટે, કેમ કે અમે પહેલેથી ખડતલ રહ્યા શરીરમાં, તાકાત નથી એટલા માટે મજબૂત રહ્યા એટલે લઈ આવ્યા. वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लेके आए आपके लिए फुल फैमिली ड्रामा, मस्ती, ट्रैवल, अनलिमिटेड खाने वाला व्लॉग। आपको पता ही चल जाएगा आगे। ये मैं और दीपा अपनी फैमिली के साथ घर से निकले स्टेशन जाने के लिए। आपको आगे पता चल ही जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल इतना बढ़ जाता है ना, जब बाहर घूमने जाने का नाम आता है तब 100 नहीं 1000% हो जाता है उनका एक्साइटमेंट लेवल। ये हम स्टेशन पे मिल गए। हमारे बच्चे तो इतने एक्साइटेड थे कि बोल रहे थे मम्मी जल्दी चलो वरना ट्रेन छूट जाएगी। हम ये ट्रेन में पहुंच गए। अभी देखते हैं कि कौन कौन पहुंचा है ट्रेन में। तो अभी हमारे बच्चे जल्दी 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 करके हमें यहाँ पे जल्दी लेकर आ गए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम जल्दी पहुँचे टाइम से, नहीं तो हम एकदम एंड टाइम पे पहुँचते। ये शिल्पा मैडम हमारे पहले आके आ गई थी। ये हमारे बाद ये रुचि और उसकी फैमिली आई है। ये हमारे फ्रेंड्स है। हम जा रहे थे गिर। आपको पता चल ही जाएगा आगे, हम आपको बताएंगे हम कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं। ये हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हुए घूमने जा रहे, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है हमारा, तो वही हम डिस्कस कर रहे थे। ये हम सेटल होने के बाद पत्ते खेलने लग गए। आज पहली बार ऐसा होगा कि हम बच्चों को नहीं रख के हम हमारा गेम एंजॉय कर रहे। हमारे पतियों को तो ये था कि ये अपने बच्चे संभालेगी और हम पत्ते खेलेंगे, बट हमने उनको साइड में बिठा दिया, बोला अब आपकी बारी है बच्चे संभालना, हम तो अभी पत्ते खेलेंगे। हम खेल रहे थे मिंडी कोट। जो हमारे गुजराती सब्सक्राइबर्स है उनको पता चल ही जाएगा कि मिंडी कोट क्या होता है, उनको आता ही होगा मे बी। कमेंट सेक्शन में बता देना किसको किसको मिंडी कोट खेलने आता है, कौन कच्चा नींबू है आपके ग्रुप में, उनका नाम भी आप बता देना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत चीटिंग कर रहे थे ये लोग। फिर सबको भूख लग गई थी तो हम खाने बैठ गए। ये हमेशा की तरह हमारा खाना गिराना इस ज़रूरी है। तो हम खाते हुए हम थेपले, येलो ढोकला, वाइट ढोकला, फिर मैंने ऊंधिया की भाजी बनाई थी। बहुत मेहनत लगी थी, एक तो जाना था मुझे और मैंने ये काम किया था। जो भाजी एकदम डिफ़िकल्ट है बनाना, जिसको 2 घंटे लग गए थे बनाने में। मेरी इतनी कट टू कट टाइमिंग वाला टाइम हो गया था, पर अच्छा है, मेहनत मेरी सफल रही, सबको पसंद आई। और ये मैडम ने अपने पैंट पे चटनी गिराई है तो वही साफ़ कर रही है। अच्छा हो गया बच गए कपड़े, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता था साफ़ करना। और ये मैंने झूला बांध दिया था क्योंकि मेरा छोटा बेबी है तो अभी उसको कहाँ सुलाऊं, और वो रोए जा रहा था तो मैंने ट्रेन में झूला बांध के उसको सुला दिया था। और हमारे पतियों को तो ये हो गया कि हाश हमें मिल गया पत्ते खेलने के लिए। और ये हमारे बच्चे देखो मस्ती करते हुए, इनकी तो मस्ती रुक ही नहीं रही थी। फिर सोचा हम भी थोड़ी बहुत मस्ती कर लेते, तो ये हम एक दूसरे पे फिल्टर लगाते हुए कि भाई क्या खाया था, इतने क्यों मुंह सूज गए, क्या खा के पी के आए हैं, वही हम मस्ती कर रहे थे कि ये देखो कैसे लग रहे हैं हम। अगर हम ऐसे हो जाए फ्रेंड्स तो कैसे लगेंगे, ज़रा बताना कमेंट सेक्शन पे, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, कितने क्यूट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे वो भी बताना। और आधी रात को दीपा को व्लॉग बनाना सूझा था। मैंने बोला पागल है क्या, सो जा करके, सबको डिस्टर्ब होगा करके बंद कर। और ये हमारे बच्चे सुबह सुबह उठाने आ गए थे, हमें भूख लगी है मम्मा। और मेरी तो नींद ही नहीं हुई थी पूरी, क्योंकि मेरा छोटू बच्चू सोया ही नहीं था, रात को बहुत परेशान कर रहा था। ये देखो मैडम उठ के खाना ढूंढ रही है, ये भी उठ गई, उसकी बच्ची ने उसको भी उठा दिया। मतलब हमारे बच्चे हमें ही पहले आके उठाते, उनके पापा को जाके उठाते नहीं कि भूख लगी भूख लगी। तो ये हम नाश्ते का डब्बा निकालते हुए उनको देते हुए थोड़ा बहुत खाना कि भाई खा लो। और ये मैडम वही हमारे थेपले ही काम आते हैं, एंड में भूख लगती है तभी। तो ऑल गुजराती नॉन गुजराती कौन कौन थेपले लेके जाते हैं, थेपला सेफ फूड करके। और ये देखो नेल पेंट चल रहा है। आप लोगों भी बताना कि आपने कुछ अजीब चीज़ें देखी है, लोग अजीब सी नेल पेंट या मेकअप या कुछ करते हुए आपने ट्रेन में देखा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। ये हम पहुंच गए जूनागढ़ स्टेशन और हम उतर के सेटल हो रहे थे कि हमारे ड्राइवर का फ़ोन आ गया कि मैं भी पहुंच गया हूँ। तो अभी हम उनकी तरफ जाते हुए, ब्रिज क्रॉस करना तो हमें आता ही नहीं है, हम पटरिया ही क्रॉस करते हैं। कौन कौन ऐसा करता है हमें भी बताना कमेंट सेक्शन पे। हम अभी यहाँ स्टेशन से निकलते हुए हमारा आगे का जो भी सफ़र है वो
कंटिन्यू करते हुए और ये हमारे ड्राइवर साहब आ गए, जैसे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका से ही गिर जंगल डायरेक्ट आ गए हो। देखो कैसे लग रहे, आप लोगों को भी लग रहे कि नहीं लग रहे साउथ अफ्रीका से डायरेक्ट इम्पोर्ट हुए करके यहाँ पे। तो ये हमें जूनागढ़ पहले हम जा रहे थे अम्बा माता मंदिर दर्शन करने के लिए, बाद में पता चला कि वहाँ पे तो बहुत वेटिंग है और हमने तो टिकट निकाली नहीं है रोपवे की। तो आप अगर अगली बार जाओ तो एडवांस में टिकट रोपवे की निकालते हुए जाना। ये हम भुगरा बटेटा खा रहे हैं, आप लोगों ने खाया हो तो हमें बताना, हमें भूख लगी थी तो हमें उन्होंने बोला कि नाश्ता कराना। ये देखो हमारे लव बर्ड्स, ये देखो सचिन ने खिलाया शिल्पा को। और ये चाय पीते हुए, चाय बहुत मस्त मिलती है गुजरात साइड में, आप लोगों ने पी हो तो आपको आइडिया आएगा। ये मेरा लड़का सो गया था मेरे गोदी में, तो मैंने उनको बोला था कि आप मुझे गाड़ी में चाय दिला दो, और इसका मूड ऑफ था क्योंकि उसको जल्दी होटल जाना था, पूल में जाना था। और ये हमारे बच्चे एज यूजुअल चॉकलेट खाते हुए, और ये हमारे देखो पति लोग बस खा 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 कर रहे थे। मुझे तो यही था कि कब चले, और ये रह गई थी नारियल पानी पीने के लिए, बोल रही है चाय भी पिया और नारियल पानी भी पीना है इसको। देखो इतना टाइम पास करते हैं कि मतलब पूछो ही मत, पता नहीं क्या ही खाना ही रहता है सबको। हम बाहर निकलते जैसे हमें तो घर पे खाने पीने ही नहीं मिलता है, जैसे बाहर निकले नहीं वैसे सब जगह रुक रुक के खाना है, रुक रुक के पीना है, हाँ कुछ ना कुछ खाना है। देखो ये रह गए थे मैं भी, तो मैंने भी इनको बोला कि अब सभी खा रहे तो मेरे लिए भी जाओ पेरू कटवा के लाओ करके। पर पेरू हेल्दी होता है, इनके जैसा नहीं सुबह सुबह जलेबी ढोकला यही खाओ। ये आगे हमारा सफर कंटिन्यू करते हुए ये हम पहुंच गए थे हमारे होटल पे। होटल का नाम था होटल अमीधारा रिसोर्ट, बहुत अच्छा था। आप लोग भी कभी आए तो यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। और यहाँ पे पहुँच के भी हमें खाना ही था, हम पहुँचे थे लंच टाइम पे। हमें होटल से पता चला कि लंच टाइम ख़त्म होने आया है, 3 मतलब हम ऑलमोस्ट 3 बजे पहुँचे थे। तो उन्होंने बोला है कि आप ही लास्ट हो तो आप खाना खा लो, अभी खा के ही आए फिर भी वापस खाए। ये हमारा रूम टूर मैं आपको बताती हूँ, इतना अच्छा रूम था। मतलब एक डबल बेड था, साइड में एक सिंगल बेड जैसा था। हम 2 बच्चे वाले थे तो एक बच्चे को हम वहाँ पे सुला सकते। और ये पूरा जंगल एरिया था। तो ये देखो हम आपको रूम टूर कैसा लग रहा है हमारा रूम। मेरे मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा कोजी बड़ा रूम था। और ये यहाँ पे उसके बाहर सिटिंग एरिया था जहाँ पे हम कुछ भी गेम खेल सकते हैं। ये हम आगे हमारी जंगल की सफारी हमने ली थी तो हम वहीं जा रहे थे जंगल सफारी के लिए, बट बहुत गड़बड़ हो गई थी। हमें करना था साशन गिर, हमने हमारे एक फ्रेंड को बोला था हमारे लिए बुकिंग करने के लिए, बट वो नहीं कर पाए। तो अभी हमें ये गवर्नमेंट सफारी है जो देवालिया नेशनल पार्क में होती है, तो वो बस में होती है, और जो साशन गिर है वो जिप्सी में होती है, हमें वो करनी थी। बट अभी वो नहीं हो रही है। अभी हम यहाँ पे आए तो अभी आप, मैं वही बता रही हूँ कि आप अपनी बुकिंग खुद ही कर लिया करो, दूसरों के भरोसे मत रहा करो। बट अभी ठीक है, सैड थे पर फिर भी बोले कि ठीक है चलो अभी जाते, लायन देखने आए। अभी गिर फेमस ही लायन के लिए है, तो अभी गवर्नमेंट क्या और प्राइवेट क्या, तो वही अभी वही खड़े थोड़ा मूड ऑफ होके। बट अभी ठीक है चलो, अभी जो हुआ वो हुआ, बट अभी आगे का सफ़र सही करते अपना, तो देख लेते अभी। और ये देखो इसकी मस्ती चल ही रही है, ये अपने आप को एकदम छोटी समझती है, इसके 2 बच्चे अगर आपको पता हो तो। और ये हमें आ गया था बुलावा कि बस रेडी है तो आप लोग आ जाओ, अपनी अपनी सीट पकड़ लो, तो आपको हम लेके जाएंगे अंदर जंगल में, तो आपको दिखाएंगे। बट ये ऐसा जंगल था, ऐसे तो ओपन ही था, बट इसमें ऐसा था कि आपको स्पॉट्स हो, मतलब लायन लेपर्ड चीता सबका स्पॉटिंग मिल ही जाएगा। वो मतलब ऐसा था। ये देखो लायन हमें दिख गए थे, तो हम यही बोल रहे थे कि भाई हो गए, मतलब 200 रुपये वसूल हो गए, क्योंकि हमारी 190 की कुछ टिकट थी पर पर्सन की। तो अभी हमें एनिमल सब स्पॉट हो रहे थे, तो हमने बोला कि वसूले 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 करके। और ये देखो डियर, ये चीता, फिर ये लेपर्ड, मतलब ऐसे अच्छा मज़ा आया। ठीक है मूड ऑफ था, पर इन सबको देख के ऐसा लगा कि नहीं वसूल हो गया करके। बट आप कभी भी आओ तो साशन गिर में एडवांस में परमिट लेके आप, जिप्सी रहती है, 8 पर्सन अलाउड है पर जिप्सी में,
तो वो लेना, क्योंकि वो ऐसे जंगल में एकदम लायन चलते हुए दिखते, एकदम अंदर जंगल तक लेके जाते साशन गिर के अंदर। तो वो पूरी सफारी अलग होती है। आप नेक्स्ट टाइम आप लोग करना, हमें तो नहीं मिला चांस, हम देखेंगे फिर कभी आएंगे तो कभी करेंगे, खुद से बुकिंग करके आएंगे। और ये हमारी 1 घंटे में ये राइड खत्म हो गई थी। तो हम वही थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे थे। दीपा हमें लंगूर बता रही थी, देखो लंगूर देखा हमने, लंगूर, लायन देखा, लायन करके। और फिर इनको सबको भूख लग गई थी वापस, और ये चाय की टपरी पे हम रुक गए चाय पीने के लिए। चाय तो पता नहीं इन लोगों ने घर पे कभी पीते नहीं है, और बाहर इतनी बार रुकाते हैं गाड़ी चाय पीने के लिए। हमें तो भूख लगी थी, चाय नहीं पीना था, खाना था कुछ तो। और ये आ गए हम खाने के लिए पानी पूरी। यहाँ पे पानी पूरी तो भाई बेस्ट ऑप्शन होता है इवनिंग स्नैक के लिए, ना हैवी होता है ना लाइट होता है। और ये हमारे बच्चों ने मैगी भी मंगवाई थी। ये यहाँ की पानी पूरी ऐसी लगती है, देखो आलू वाली फीलिंग होती है, ग्लास में पानी दिया जाता है, अपने से भर के पी लो, तो हाइजीन का हाइजीन भी हो जाता है। मैंने तो बहुत इंजॉय किया था पानी पूरी। पानी पूरी तो मेरी फेवरेट है। तो ये हम होटल पहुंच गए थे, और रूम में जाने की जगह सब इधर आ गए थे गार्डन में खेलने के लिए। और ये देखो रुचि मैडम हमारी छोटी बच्ची बनते हुए, कभी उसने झूला नहीं झूला, ये इस पे घूम रही है गोल गोल, और बोल रही है और जोर से घुमाओ और जोर से घुमाओ। मज़ा आ रहा है इसको, तो इस पे मज़ा आ रहा था, अपना बचपन जी रही है। क्योंकि अभी बड़ी हो गई है, इंजॉय करने नहीं मिलता है। आप लोगों को पता ही रहेगा कि हम हमारा बचपन कितना मिस करते हैं करके। ये बच्चों के साथ हम हमारा बचपन जी लेते हैं। तो अभी चालू हो गया है फायर शो, मतलब यहाँ पे कुछ धमाल जैसा बोला जाता है। होटल वालों ने हमें बोला था कि धमाल स्टार्ट होगा, तो फटाफट डिनर कर लिया था हमने और आके अपनी जगह पकड़ ली थी। ये देखो हमारा सागर भाई जब नाचने बोलते हैं तब नाचता नहीं है, जब नहीं नाचना होता है तब नाचता है। और ये धमाल शो चालू हो गया था। ये बाजू में छोटा सा गांव है, जामवड़ जामवड़ ऐसा कुछ करके। वहाँ पे सारे लोग ऐसे साउथ अफ्रीकन ही लगते हैं। वहाँ पे पूरा गांव ऐसा ही दिखता है जैसे साउथ अफ्रीकन रहने आए, छोटा सा साउथ अफ्रीका बसाया है इन्होंने। और ये इनका कुछ ऐसा कल्चरल डांस है कुछ तो ये सारे होटल वाले अरेंज करते। आप अगर कोई भी होटल में स्टे ले रहे हो गिर में, तो आप इंक्वायरी कर सकते हो कि ये धमाल होता है कि नहीं होता है। बॉनफायर जलाते, क्योंकि ठंड थी तो उन्होंने बॉनफायर जलाई थी और इनका ये दंगल स्टार्ट हो गया था। और ये इन्होंने हमारे सागर भाई को उठा लिया था कंधे पे। अब आप गैस करो सागर का वेट क्या होगा जो इन्होंने उठा लिया इसे। हम भी शौक हो गया, अरे बच गया करके, मतलब पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा। और इसने उठा लिया, मतलब काफी ताकत है इनमें। तो यही इंजॉय कर रहे। और गरबा तो मैंडेटरी है बॉस, क्योंकि ये लोग भी गुजराती बोल रहे थे। आप लोगों को अगर बता दूं तो ये लगते साउथ अफ्रीकन है पर बोल गुजराती रहते, और इन्होंने ही गरबा स्टार्ट किया था। ये हम भी उनकी एक्टिंग करते और आवाज निकाल रहे थे वो लोग, हम भी उनकी एक्टिंग कर रहे थे। वो हमें देख के इतना एंजॉय कर रहे थे। कोई भी शो हो, अगर सामने हमने उनको रिएक्शन दिया तो वो भी इंजॉय करते, हम भी इंजॉय करते। ये हमारी देखो आदिवासी, ये इनकी ग्रुप की थी, ये पता नहीं हमारे साथ कैसे आ गई। ये थोड़ी भूली भटकी हुई है, तो हमने बोला आप इसे लेके जाओ। ये देखो ये हाईलाइट है ये शो का। ये ऐसे फायर शो कर रहे थे। ये इतना छोटा सा बच्चा था, आई थिंक ये 10-12 साल का ही होगा। ये मुंह में कैरोसिन भर के जो आग फूकते, ये लड़का उसने ये किया। हमें भी शौक हो गया कि ये छोटा बच्चा ये कर लेता है, काफी प्रैक्टिस लगती है। इन्होंने कहा काफी टाइम है ना, ये प्रैक्टिस करते हुए मुंह भी जल जाते हैं, काफी लोगों को चोट पहुंचती है। तो ये देखो वही हम सोच रहे थे कि भाई कैसे कर लेते हैं। मतलब हमें एंटरटेनमेंट करने के लिए ये लोग बहुत जोखिम उठाते हैं। ये हमारे साथ एंजॉय किए थे, इसके लिए इन्होंने हमारे साथ फोटो और वीडियो निकाला था। ये अभी हो गई अगली सुबह। मतलब रात को काफ़ी मस्ती करने के बाद हम सुबह उठ के ये आपको होटल का व्यू जरा बता रहे हैं। ये सुबह उठ के हमारे ये पति बैठ गए पत्ते खेलने के लिए, और 2 आने बाकी है। ये दोनों ने तो स्टार्ट कर लिया है। हमारे बच्चे भी नहा धो के रेडी है हमारा आगे का टूर कंटिन्यू करने के लिए। हम वेट कर रहे थे लोगों का। ये मैं साइड में फोटो में खींच रही हूँ, सब फोटो सेशन कर रहे हैं, आगे के व्लॉग हम बना रहे थे। और
थोड़ा बहुत ये इसने स्टार्ट कर दिए व्लॉगिंग करना। पहले शर्मा रही थी, अभी नहीं शर्मा रही है। ये देखो शिल्पा मैडम है। और ये देखो, इसको जब नाचने बोलते तब ये नाचती नहीं है, और जब नहीं नाचना रहता है तब ये डांस करती है। मैं इसे काफ़ी बार बोलती हूँ कि अपन डांस वाला रील्स बनाते हैं, बट वो रेडी ही नहीं होती, और जब नहीं करना रहता है तब ये करती है। तो यही हमने थोड़ी बहुत मस्ती की। एक आध रील में कब से बोले जा रही हूँ रील बनाते, तो वही हम रील बनाने की कोशिश कर रहे थे कि छोटा बहुत शॉर्ट्स या रील बना दे तो हमें हमारा चैनल पे डालना हो जाए। तो ये देखो, कुछ नया कंटेंट हमने सोचा था, बट हमने अभी तक पोस्ट नहीं किया। ये जल्दी आ जाएगा कंटेंट। और ये लोग पत्ते बंद ही नहीं कर रहे थे कि हम आगे कहीं घूमने जाएं। किसी को होटल ही नहीं छोड़ना था। हमारा आगे का प्लान था कहीं घूमने जाने का। ये मैंने दीपा को देख लिया था कि वो व्लॉग बना रही है, तो मैं उसका व्लॉग खराब करने के लिए नाचते हुए आ रही हूँ आ रही हूँ कि उसे उसका व्लॉग खराब करूँ, बट उसने मेरे को ही शूट कर लिया। और ये हम आपको आगे का हमारा होटल व्यू बता रहे। हम पूल एरिया तो हम गए नहीं थे, पर चलो आपको पूल एरिया बता दे। तो यहाँ पे एक फैमिली है ना, पूल में थी और उन्होंने गाना बजाया था। आप गैस करना ये कौन से गाने पे लोग डांस करे। सचिन के ठुमके तो देखो, लड़कियों के भी इतने अच्छे ठुमके नहीं होते रहेंगे जिससे इसके ठुमके। अभी ये दोनों देखो, ये टॉक कर रहे हमें इनको देखकर बहुत मजा आ रहा था। और मैं कब से बोले जा रही थी कि तुम्हारा ट्वर्किंग बंद करो और अभी चलो, ठुमके मारना बंद करो, चलो करके कि हम कहीं घूमने चले कि होटल में ही नाचना है। ये इनको ये था कि हम होटल में एंजॉय करें, बट हमको ये था कि हम अभी बाहर आए तो सारी चीज़ें आजू बाजू की कवर करें। ये हमारे पति है ना, जब नाचने बोलते तब नाचते नहीं, और ये चल ही नहीं रहते। अभी हम जैसे बाहर आए तो हमें किनके दर्शन हुए देखो, बंदरों के। एक तो वैसे ही हम बंदर लेके चल रहे हमारे साथ, हमारे पतियों को, और ये और बंदर। ये थोड़ा फनी मोमेंट हो गया था। ये सागर को मिल गए थे बंदर, जो उसने उनको डराया। यहाँ से हम आए थे वाटरफॉल देखने। ये हमारे ऋतिक कबीर देखो, हाथों में हाथ लिए, दोनों को एक दूसरे के बिना नहीं चलता है। और ये हम वाटरफॉल के यहाँ पे रील बनाते हुए डांस कर रहे थे। गैस करना कौन सा सॉन्ग है ये। तो इसके आगे हम सोमनाथ चले गए थे। तो सोमनाथ मंदिर है, ये देखना। रात को यहाँ पे फ़ोन लिया जाता है, तो जब वापस मिला था तब मैंने ये फ़ोटो कैप्चर किए थे दूर से। और ये हो गई हमारी अगली सुबह। उसके बाद हम थक गए थे तो होटल आ गए थे, सो गए थे। ये सुबह में फिर हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे थे, तो दीपा ने बोला कि चलो थोड़ा सा व्यू लिया जाए। तो हम थोड़ा बहुत ये होटल व्यू सुबह का आपको दे रहे। अभी हमारी आज तो जा रिटर्न की ट्रेन थी। हम 2 दिन के लिए ही आए थे। तो अभी हम जाएंगे, हमारी पैकिंग वगैरह करके अब नीचे आएंगे रेडी शेडी होके, तो आपको बताएंगे कि अभी क्या चलेगा आगे। हम मिल गए थे हमको, हमने सब रूम में सबको नॉक करके बोल दिया था कि सारे रेडी हो जाओ। ये रूम में तो कोई दिख नहीं रहा था। आई थिंक पता नहीं बाहर घूम रहे थे कि क्या। और इसे जाना था स्विमिंग पूल में। बोलो, अब जब रिटर्न जाना है तब बच्चों को स्विमिंग पूल में जाना होता है, जब रहते हैं तब स्विमिंग पूल में किसी को नहीं जाना है। और ये कपल हमारे जल्दी रेडी हो गए थे, और मेरे हस्बैंड के साथ में फाइट हो रहा था कि वो रेडी शेडी होके भागे, और मैं अभी कैसे रेडी हूँ। अगर ये यूने को कोई रखेगा नहीं तो फिर मैं कैसे रेडी होने वाली थी। ये हमेशा 2 दिन से यही चल रहा था, बंदरों को मिलना। तो ये आज तीसरा दिन हमारा जाने का टाइम था, तो हमने सोचा चलो आज भी बच्चों को बंदर बता दे। हमारे बच्चे तो बंदर से डर ही रहे थे, वो उल्टा उन्हें भी डरा रहे थे। उनको उनके साथ खेलना भी है और डरना भी है। और अभी मैंडेटरी है, जैसे हम ट्रेन हमारी लेट हो रही थी हमें, और तो भी सबको जूस पीना है, सोडा पीना है, चाय पीना है। वापस हमने स्टॉप लिया जूस और सोडे के लिए। तो वही वहाँ पे थोड़ा बहुत जूस वूस पीने के बाद थोड़ी बहुत और मस्ती की। ये देखो, पहले तो इसने सोडा पिया, फिर बाद में बोलती है कि अब मुझे गन्ने का जूस भी पीना है। अरे ये देखो, छोटी बच्ची है क्या, बर्फ खा रही है। अपने बच्चों को मना कर रही है और खुद ही बर्फ खा रही है। और ये देखो, ये उसकी हरकतों पे ये चेहरा बनाते हुए कि क्या बोलूं, अभी इतनी बड़ी हो गई है फिर भी अभी क्या बोलूं, मेरा तो कुछ सुनती नहीं है।
और ये उसका लड़का उस पे हंसते हुए कि मेरे मम्मी पापा देखो, और मैं भी देखो छोटी बच्ची बन गई थी, डांस कर रही हूँ। मतलब थोड़ा बहुत मस्ती करना जरूरी है, बाहर आए हम। को एक स्टोरी शेयर करनी थी। यहाँ पे जो तालाला गांव है, ये हमारे जो ड्राइवर थे वे वहां से है। इनका नाम मुस्ताक है, और जो निवान के साथ खड़े उनका नाम मुन्ना भाई है। इन्होंने जो अपनी स्टोरी बताई कि इनके पूर्वज 700-800 साल पहले अफ्रीका से इंडिया लाए गए थे, क्योंकि ये लोग बहुत हट्टे कट्टे मुस्टंडे बहुत पावरफुल है, इसलिए कुछ लोग सोल्जर बने, कुछ लोग गार्ड्स बने, कुछ लोग मजदूर बने, और कुछ लोग यहीं सेटल हो गए। धीरे धीरे फिर ये लोग गुजरात के गिर जूनागढ़ एरिया में ही बस गए, यहीं शादी की, यहीं घर बनाए, और ये लोग पूरे गुजराती बन गए। इनके पापा पापा के पापा इंडियन रेलवे में थे, इनकी खेतीबाड़ी भी यहाँ पे है, और इनके कुछ लोग इंडियन आर्मी में भी है अभी। और ये लोग गुजराती बहुत अच्छा बोल लेते हैं। ये इंडियन कल्चर फॉलो करते हैं। इनकी कम्युनिटी सीधी कम्युनिटी है जो मुस्लिम कल्चर फॉलो करती है, लेकिन ये लुक वाइज अफ्रीकन जैसे लगते हैं। इस जगह में यही यूनिक लगता है मुझे। सच में इंडिया में कितने अलग अलग कल्चर है, कहानियाँ छुपी है। गिर का ये एक्सपीरियंस हम तो ये कभी नहीं भूलेंगे। और उन्होंने हमें ड्रॉप किया, ये मेरा बेटा सुटकेस राइड लेते हुए। ऐसा राइड किसने किसने लिया है कमेंट सेक्शन पे बताना। ये इसका फर्स्ट सुटकेस राइड था। एक तो वो डरा हुआ था कि मुझे ये सचिन चाचू गिरा ना दे, और तो हमारी ट्रेन थोड़ी सी लेट थी, और बच्चों को फिर भूख लग गई थी, क्योंकि दोपहर का टाइम था, 1 बज रहा था, तो इन्हें भूख लग गई थी। तो वही उनका एंड मोमेंट चिप्स की पैकेट ही काम आती है, क्योंकि हम तो अभी होटल से कुछ कैरी नहीं कर सकते थे। तो वही अभी चिप्स खा रहे थे, और इसे डाबेली खानी थी। ट्रेन हमें थोड़ी पता थी कि लेट थी, इसलिए कब से डाबेली डाबेली किए जा रही थी कि वहाँ पे डाबेली बहुत अच्छी मिली थी हमें। एक बार हमने खाई थी, तो इसे डाबेली पार्सल करनी थी कि ट्रेन में खाएंगे। अब हमें सपने थोड़ी आ रहे थे कि ट्रेन लेट होगी, तो वही हमें सुनाए जा रही थी। मुझे भी भूख लगी थी, तो मैं भी चिप्स खा रही थी। सब खाए जा रहे, हम सब भुखड़ी है, हमको तो खाना ही खाना है। साथ ये व्लॉग यही खत्म हुआ दोस्तों। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में बताओ आपको सबसे ज्यादा मजा कौन सी सीन में आया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।